Hello guys, welcome back to my channel. Again, Prabhat classes. Today's topic is square and square root, chapter 5 of NCERT CBSE board. So the introduction is that you know that the side of a square is equal to the area of a square is equal to side into side, where side means the length of a side. What is special in the number 4, 9, 64, 81? Do you know? Like 4 we see, so it is a square of 2. We can write it as 2 into 2, which is equal to 4. Okay, those number which are in this form, they are called squares. Do you know if there is written 5 square and 6 square? So is there any number between 5 and 6? No. There is not any number between 5 and 6. So it is not because it is not a perfect square. No, any number is not multiplied from itself, which comes between the 5 squares and 6 square, which is 5 square is 25 and it is 36. So now my second topic is that what are the properties of square numbers? Properties are that if it is 2 का square, so it is an even number. This is a even number. So if we are getting it square, so it will also be an even number. Like 2 का square is 4, so it is also an even number. Okay, so now we will see some interesting patterns. Like patterns are like this. If we are seeing square of 3, so it will be written like this: 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. It is 9. So the square of 3 is 9, and you can make anything: circle, square, rectangle, and many more. I have made this, so you will make a box on this. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि स्क्वायर्स कैसे निकाले जाते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं 121, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट्स में, एक ये और एक ये. तो 1 का स्क्वायर 1, 21 का स्क्वायर होगा हमारा 441 प्लस 2 1s are 2. We will multiply 1 into 21, then into 2. Okay, so 21 into 2, 42. So we'll add 42 and we left a number. एक नंबर को हम छोड़ के एडिशन करेंगे. Then we'll get 1881. This is the answer. Okay, now we are taking 9. No, we are taking 25. So we'll write like this: 2 का square, we'll multiply this to this, 2 का square, and 5, and 5 का square is 25. Now we'll add a 0 in between. Okay, no, we'll add like this only. 325, 425. Now 2 into 5 into 2. Okay, so 2 into 5 10, and 10 into 2 is 20. So 425 plus 20. Why? Because 20 we will write it like this, क्योंकि हमें एक नंबर यहाँ पे छोड़ना रहेगा. एक नंबर को हम छोड़ के एडिशन करेंगे. इसको हम जैसे हमने 5 छोड़ दिया, यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 6, यहाँ 2. ठीक है, अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट्स निकालेंगे. जैसे कि हम 121 का निकालते हैं. तो 121 का यहाँ पे मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है. लॉन्ग डिवीजन मेथड हम ऐसे करेंगे. देखिए 121 यहाँ लिखेंगे. अब इसका हम पेयर बनाएंगे.
और हम हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे 2 का पेयर हो जाएगा, हमेशा 2 के पेयर्स होंगे और एक नंबर हमारा छूट गया है तो 1 है। अब 1 से कोई कम का स्क्वायर होता नहीं है तो 1 का स्क्वायर ले लेंगे विच इज़ 1। हम यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे और यहाँ एक 1 प्लस भी करेंगे। यहाँ 1 लिख दिया हमने स्क्वायर। फिर यहाँ 2 आ गया हमारा, यहाँ आ गया हमारा 2, देन यहाँ हमारा पूरा, और हम हमेशा पूरे पेयर को उतारेंगे, एक नंबर को नहीं उतारेंगे। जैसे कि मैंने उतार लिया 21। अब मैं किस नंबर से इंटू करूं कि मेरे 21 आ जाए, तो हम हमेशा सीधे ही दिख रहा है कि 21 से ही करेंगे। यहाँ अब जैसे कि ये है, यहाँ पे 2 लिखा है, 1 + 1 यहाँ 2 लिखा है और 21 है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम 2 को इंटू करेंगे जिससे हमारा 21 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे और 2 × 1, और जो नंबर हम जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 2 × 1, तो यहाँ भी वही नंबर, उसी नंबर से इंटू करना। अगर मैंने लिखा होता 222 तो यहाँ भी मुझे 2 ही लिखना होता, ठीक है। तो ऐसे हम लोग करेंगे तो 21 है आंसर हमारा, 21 आ जाएगा। यहाँ 1 यहाँ 1, ठीक है। और हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये है स्क्वायर रूट ऑफ 11, ठीक है। और एक तरीका होता है कंटिन्यूअस सब्सट्रैक्शन, वो वाला होता, वो कैसे होगा, उसमें हमें कंटिन्यूअसली सब्ट्रैक्शन करना। जैसे कि अब हम 81 का क्यूब ले लेते हैं, 81 का क्यूब स्क्वायर रूट ले लेते हैं, सॉरी 81। तो अब हम देखेंगे, हम कैसे देखेंगे इसका स्क्वायर। हम इसको ऑड नंबर से माइनस करते चलेंगे। जैसे कि पहले मैंने क्या किया, 81 - 1 विच इज 80, ठीक है, देन कॉमा लगा दिया। फिर वी विल माइनस 80 - 3 बिकॉज 2 इज एन इवन नंबर, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। 80 - 2 विच इज 78। Sorry. 80 - 3 which is 77, then comma 77 - 5 which is equal to 72, comma 72 - 7 which is equal to 72 - 7 is 65, comma 65 - 9 is equal to 56, comma 56 - 11 is equal to 45. Then 45 - 13 is equal to 32, comma 32 - 15 is equal to 17, comma 17 - 17 because after 15 it is 17. So 17 - 17 0. Now we'll write how many steps we have taken. So मैंने पहला step, second step, okay, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth and ninth. So we have taken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 steps. So the square root of 81 is equal to 9. Okay, so this is also easier to find square root.